नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी नोटिफिकेशन 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट निकल के आ रही है बीएसटीसी के नए सिलेबस में बदलाव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी 2024 की तैयारी यहाँ पर छात्रों ने करना स्टार्ट कर दिया है। 12th की एग्जाम भी चल रही है दोस्तों, और आवेदन भी आपसे इसी महीने में लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने में बोर्ड फॉर्म भरवाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि अब बीएसटीसी में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर बात की जाए दोस्तों इसमें कि आपको जो एग्ज़ाम देनी होती है दोस्तों, उसमें क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों पिछले ही साल में आपके दोस्तों अक्टूबर के महीने में नए ज़िले बने थे, लगभग 20 नए ज़िले बने थे दोस्तों। तो ऐसे में वहाँ पर कॉलेज ओपन नहीं होने से जो वहाँ के छात्र हैं उनको दूसरे ज़िलों में कॉलेज अलॉट की जाती है। इस वजह से उनकी मांग थी कि गृह ज़िले में भी कॉलेज खोली जाए, और जो गाइडलाइन है उसके अनुसार प्रत्येक ज़िले में एक डाइट कॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि सरकारी कॉलेज। तो ऐसे में दोस्तों 20 तो आपकी सरकारी डाइट कॉलेज खुलेंगी, और प्रत्येक डाइट कॉलेज में 100 सीट होती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो सीटें खुलने वाली हैं यहाँ पर दोस्तों, वो और बढ़ेंगी, क्योंकि इसमें प्राइवेट कॉलेज भी ओपन होंगी। अगर आप देखोगे दोस्तों, अमूमन प्रत्येक ज़िले में प्राइवेट कॉलेजों की संख्या 3 से 4 या फिर इससे ज़्यादा होती है। तो आप दो दो प्राइवेट कॉलेज भी लेके चलिए, तो 40 आपकी प्राइवेट कॉलेज, टोटल 60 कॉलेज ओपन हो जाएंगी, यानी कि सीटें बढ़ेंगी। सीटें बढ़ने का मतलब है कट ऑफ कम। हालांकि फॉर्म भी ज़्यादा भरे जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पिछली वर्ष भी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे गए थे, लगभग 6 लाख फॉर्म आए थे बीएसटीसी में। सीटें 25 या 650 सीटें हैं। इस बार सीटें बढ़ जाएंगी, तो आपकी 35 से 40 या सीटें हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं बीएसटीसी का क्या दोस्तों यहाँ पर सिलेबस रहेगा। सबसे पहले सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है छात्रों को तैयारी करने के लिए। तो देखिए, सिलेबस में आपका जो पेपर होता है दोस्तों, वो 600 नंबर का होता है, जिसमें से 150 नंबर की आती है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। तो रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 अंक का है। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, आप पुराने सिलेबस से तैयारी करें। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके भी 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, वही पुराना सिलेबस है। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश आपकी कॉमन रहती है। इंग्लिश के 20 प्रश्न आते हैं 60 अंक के, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने 12th संसद से किया है, तो आप वो संसद लेते हैं, तो संसद के 90 नंबर की आती है, यानी कि 30%। लेकिन अगर आप 12th हिंदी मीडियम से हैं, या फिर आपने हिंदी से किया है दोस्तों, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको ये ऑप्शन आएगा कि अगर आप संसद से या वरिष्ठ उपाध्याय वगैरह से, तो आप इसमें संसद भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संसद पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए है। अगर आपने हिंदी से किया तो हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, यानी कि संसद और हिंदी में से किसी एक भाषा को आपको चूज करना होता है। तो इसके बाद दोस्तों ये आपके 150 नंबर हो जाते हैं, क्योंकि 90 अंक तो ये हो जाते हैं आपके, और 60 अंक दोस्तों आपके इंग्लिश के हो जाते हैं। इंग्लिश कॉमन रहती है, चाहे आप हिंदी या फिर संस्कृत से हो। अब बदलाव किस में होगा, वो होगा आपका इसमें दोस्तों 50% जो 150 अंक के आते हैं बीएसटीसी की राजस्थान की जीके। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में ज़िले बने हैं, तो जोग्राफिकल काफ़ी बदलाव आए हैं दोस्तों। काफ़ी सारे ज़िले अन्य ज़िले में विलय हो गए हैं, या एक ज़िले में से दूसरा ज़िला बन गया है। तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति में बदलाव आया है, ज़िलों की संख्या बढ़ने से। मान लीजिए कोई किला पहले जयपुर में था, उसके बाद अब वो कोटपुतली में हो गया है। तो ये काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, जयपुर से ही 2 से 3 ज़िले बने हैं। तो जोग्राफिकल बदलाव है। इसके अलावा दोस्तों कला संस्कृति में भी बदलाव आया है। पहले कोई संस्कृति किसी खास विशेष जिले में रहती थी, लेकिन अब उसमें से दूसरा जिला बन गया है। तो इस चीज़ का आपको नए सिलेबस से स्टडी करनी होगी, आपको नया सिलेबस ही देखने को मिलेगा। इसीलिए अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट तैयारी करें, तो पुराने सिलेबस से जब प्रश्न आएगा, तो वो नए सिलेबस के हिसाब से आएगा, तो उनका प्रश्न रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए नए सिलेबस से तैयारी करें। बाकी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, 600 नंबर का पेपर होगा, और 600 नंबर में से आप 400 प्लस की कम से कम तैयारी करके चलें, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बीएसटीसी के ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप इस वर्ष 12th कर रहे हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एडमिट कार्ड से फॉर्म भर जाएगा पेयरिंग से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस दोस्तों इसमें 28 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, यानी कि 28 से कम हो, चाहे आपकी 17 हो 16 हो, लेकिन 28 वर्ष से आपकी आयु सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए, और आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन फॉर्म
मार्च में कब तक शुरू हो सकते हैं? तो दोस्तों आचार संहिता से पहले बोर्ड फॉर्म भरवा सकता है। परीक्षा की अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम दोस्तों बोर्ड के द्वारा जो अपडेट है वो लगभग अगस्त या फिर जुलाई में होने की संभावना है। पीडीएड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लॉगिन के माध्यम से फॉर्म भर सकते हो। जनरल ओबीसी के लिए 450 रुपये फीस रहती है, एससी एसटी कम रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके फॉर्म भर जाएंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हालांकि जो नए नियम आएंगे वो दोस्तों क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन में, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, पहली बार एग्जाम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।